नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुआ करता हूँ ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कि धनतेरस को कैसे हम अपने लिए धन की प्राप्ति का शुभ अवसर बनाएं, धन की प्राप्ति का साधन बनाएं। तो क्या ऐसी चीज खरीद के इस दिन लाई जाए बाजार से कि हमारी धनतेरस हमारे लिए शुभ हो जाए और अधिक से अधिक बेनिफिट हमको इस त्योहार का मिल सके। तो जैसा कि नाम से सॉरी जैसा कि नाम से विदित है, धनतेरस, तो धन तो आएगा ही आएगा, लेकिन तेरस मतलब 13 चीजें अपने को लेके आना है इस दिन बाजार से। वो क्या क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज है धनतेरस के दिन खरीद, वो है झाड़ू। सीक झाड़ू हो, फूल झाड़ू हो, प्लास्टिक झाड़ू हो, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है, लेकिन झाड़ू जरूर लेके आए धनतेरस वाले दिन। दान कर सकते हैं तो दान करें, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है इस साल को अच्छा बनाने के लिए। दूसरी चीज है वो है साबुत धनिया। साबुत धनिया को लेके आइए और अपने यहाँ क्यारी में भी उसको लगाइए, तो उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तीसरी चीज है नमक की डेली। नमक लेके आइए, सेंधा नमक लेके आइए और उसका पोंछा घर में लगवाइए, और साथ ही उसको एक कांच के बाउल में आप अपने ड्राइंग रूम में, डाइनिंग हॉल में रख सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति यदि बाहर का आता है तो उसकी नजर उस पर पड़े और उसकी हाय या नजर या कुदृष्टि आपको या आपके घर परिवार को या आपके व्यापार को ना लगे। चौथी चीज गोमती चक्र। गोमती चक्र आपको लाना है, उसका भी पूजन करना है। इसके बाद कौड़ी लेके आना है। सफेद कलर की कौड़ी आती है, पीले कलर की कौड़ी आती है, तो कौड़ी भी लेकर आना है, उसकी भी पूजा करना है। इसके बाद जो छठवा है महत्वपूर्ण है, वो है श्री यंत्र, लक्ष्मी श्री यंत्र। इसको भी लेकर आना है और इसकी भी पूजा करना है। सातवां है रुद्राक्ष, सातमुखी रुद्राक्ष, इसको भी लेकर आइए। इसकी माला ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक रुद्राक्ष जरूर लाएं, इसका भी पूजन करना है। आठवीं वस्तु है मिट्टी के दीपक। आप घर में भी लाइए और लोगों को भी दान करिए, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होती है। अगली वस्तु है, नौवीं वस्तु है गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति। मिट्टी की लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास और गुंजाइश है, पैसा है, तो आप धातु की भी ला सकते हैं, केवल लोहे की इसमें मूर्ति नहीं लाना है और प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं लाना है। बकाया ये जो मूर्तियां होंगी वो पृथक पृथक होंगी, अलग अलग होंगी, एक साथ में नहीं लेके आना है, और बैठी हुई मूर्ति लेके आना है। ठीक है दोस्तों, ये सावधानी भी इसमें रखना है। अगली है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र को भी स्थापित करना है। उत्तर दिशा में इसको अपन स्थापित करते हैं, जब लाते हैं घर में उसकी पूजा पाठ करते हैं, उससे कुबेर भगवान प्रसन्न होते हैं। वो खजाने की चाबी तो नहीं के पास है, लक्ष्मी जी से की आप आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, उनसे कहोगे धन चाहिए, तो देगा कौन धन? धन तो कुबेर ही देंगे, चाबी उन्हीं के पास है, वही खजांची है धन के। तो इसलिए कुबेर का जो गायत्री मंत्र है उसका जाप करना है। उसके बाद लाना है सोने चांदी के सिक्के। ठीक है, और अगर आप आभूषण ला सकते हो तो आभूषण लाइए, अगर नहीं है आपके पास गुंजाइश तो मिट्टी के बर्तन लेके आइए, मिट्टी के खिलौने लेके आइए, उनसे भी लक्ष्मी का निवास घर में होता है। लोहे के बर्तन नहीं खरीदना है। बकाया अगली वस्तु है वो है पूजा पाठ का सामान और स्टेशनरी पूजा पाठ वाली, ये भी आपको इस दिन लेके आना है। तो ये इस प्रकार से 13 चीजें मैंने आपको बता दी कि ये 13 चीजें हमको धनतेरस के दिन खरीद के लाना है। इन 13 चीजों की पूजा करना है और इनके पूजन के साथ साथ हमको एक पोटली तैयार करना है, जो कि 5 दिन हमारी पूजा में रहेगी और उसकी हमें
पूजा करेंगे, उसके बाद वो हमारे खजाने में जाके रख दी जाएगी, वहां जाके हम उसको जमा कर देंगे। यदि पिछले वर्ष की भी पोटली आपके पास है तो उसमें से जो कौड़ी रखी है, जो गोमती चक्र रखे हुए हैं और जो चांदी का सिक्का रखा है, उनको आप पुनः पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर गंगा जल छिड़क के, जल से, स्वच्छ जल से साफ करके धो के उसको पुनः आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। बकाया की चीजों को आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं धनतेरस पर जो आपको खरीद करना है। इनको लेके आइए, इनकी पूजा करिए। इनमें से जिसको आप जो चीज को दान कर सकते हो आप दान भी कर सकते हो। कौड़ी और गोमती चक्र को छोड़ के बकाया सारी चीजें हैं, उनमें से किसी भी चीज को आप दूसरों को भी दान कर सकते हो, उसमें भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको लाभकारी लगेगी, आपके लिए काम आएगी। शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी मैंने आपको धनतेरस के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की है। मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली।